हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट जो है सरफेस केमिस्ट्री, उसका बी पार्ट जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने लास्ट लेक्चर में 4 मेथड देखे थे कि इसके 4 मेथड होते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने एक मेथड तो कंप्लीट कर लिया था जो था ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, जिसको हम ऑस्मोमेट्री भी कहते हैं। आज हम देखेंगे अपना सेकंड मेथड जो है विस्कोसिटी मेथड। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस थोड़ी भी यूज़फुल या हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है विस्कोसिटी मेथड। दिस मेथड इज सिंपल एंड वाइडली यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर्स। जो ये मेथड है विस्कोसिटी मेथड, जो कि सेकंड मेथड है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और वाइडली यूज़ होता है। मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है ये मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करने के लिए पॉलीमर का। The viscosity of polymer solution can be accurately measured and is different from that of solvent. जो विस्कोसिटी होती है पॉलीमर सॉल्यूशन की, वो हम एक्यूरेटली मेज़र भी कर सकते हैं और वो डिफरेंट होती है सॉल्वेंट से। लेट विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो। हम प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी को न्यू ज़ीरो मान लेते हैं। फिर विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन इक्वल्स टू न्यू, और पॉलीमर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को न्यू। देन सबसे पहले रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन क्या होगी हम देखेंगे। रिलेटिव विस्कोसिटी का यह सिंबल न्यू आर, तो पॉलीमर सॉल्यूशन की रिलेटिव विस्कोसिटी, जिसको हम न्यू आर भी कहते हैं, वो होगी न्यू अपॉन न्यू ज़ीरो। फिर सेकंड है स्पेसिफिक विस्कोसिटी, जिसको हम न्यू एस पी से डिनोट करते हैं ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। तो पॉलीमर सॉल्यूशन की स्पेसिफिक विस्कोसिटी न्यू एस पी होगी न्यू अपॉन न्यू ज़ीरो माइनस वन। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी न्यू एस पी इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो अपॉन न्यू ज़ीरो। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो न्यू अपॉन न्यू ज़ीरो है वो रिलेटिव विस्कोसिटी, तो हम न्यू और न्यू ज़ीरो की जगह लिख देंगे न्यू आर माइनस वन। फिर थर्ड है रिड्यूस विस्कोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू आर ई डी, रिड्यूस। ये रिड्यूस की शॉर्ट फॉर्म है न्यू और आर ई डी से। वो होती है स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो जो रिड्यूस विस्कोसिटी होगी वो होगी स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक विस्कोसिटी के अपॉन में कंसंट्रेशन, ये देखिए ये है न्यू एस पी अपॉन ये हमारी है कंसंट्रेशन सी। ये देखिए ये यहाँ पे थी न्यू एस पी, तो यहाँ है न्यू एस पी अपॉन सी। तो रिड्यूस विस्कोसिटी हो गई स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। फिर फोर्थ है हमारी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, जिसको हम न्यू से ही खाली डिनोट करते हैं। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होगी रिड्यूस विस्कोसिटी व्हेन सी टेंड्स ज़ीरो, जब सी टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये होगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये है न्यू इक्वल्स टू ये है न्यू आर ई डी रिड्यूस विस्कोसिटी सी टेंड्स टू ज़ीरो। तो न्यू रिड्यूस क्या होता है, तो न्यू आर ई डी हमने यहाँ देखा था कि न्यू आर ई डी है न्यू एस पी अपॉन सी, तो न्यू आर ई डी की जगह हम यहाँ लिख देंगे न्यू एस पी अपॉन सी, और ये होगा सी टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये थे 4 तरह की विस्कोसिटी। अब ये लिखा है द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होती है वो रिलेटेड होती है मॉलिक्यूलर वेट, पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट के साथ, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर वेट होगा पॉलीमर का वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी से रिलेटेड रहता है। ये देखिए हम देखते हैं न्यू है के एम ए, जहाँ पे के और ए है वो है कांस्टेंट और एम जो है वो है मॉलिक्यूलर वेट। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन न्यू आर ई डी एंड सी अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं रिड्यूस्ड विस्कोसिटी और कंसंट्रेशन के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होती है। देखते हैं हम उसको नेक्स्ट पेज। ये है इसका ग्राफ, यहाँ पे है सी जो है कंसंट्रेशन। जब हम सी इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे ए, ये लाइन बन जाएगी ए और बी, ये है एक स्ट्रेट लाइन। ये है न्यू आर ई डी, इतना जो ये इसका इंटरसेप्ट होगा जो है
न्यू RED जो है रिड्यूस विस्कोसिटी लिमिट C टू ज़ीरो, लिमिट C टेंड्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू जो है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो जो इंटरसेप्ट होगा रिड्यूस विस्कोसिटी का, जब हम C को कंसंट्रेशन को ज़ीरो रखेंगे तो वो हो जाता है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, और यही इस ग्राफ में दिखाया गया है। This line when extrapolated to C equals to 0, the intercept on new RED जो है reduced viscosity axis gives new। जब हम इस लाइन को एक्सट्रोपोलेट कर देते हैं C इक्वल्स 0 तक, तो जो इंटरसेप्ट होता है रिड्यूस विस्कोसिटी एक्सिस पर वो हमें न्यू देता है। न्यू मतलब है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। Thus, knowing Ka and nu molecular weight m of polymer is calculated। इसलिए हम Ka और nu जो है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, उसकी मदद से हम पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय विस्कोसिटी मेथड लाइज बिटवीन m bar n and m bar w and is called viscosity average molecular weight। जो मॉलिकुलर वेट होता है पॉलीमर का जब वो ऑब्टेन्ड होता है विस्कोसिटी मेथड से, तो वो नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट और वेट एवरेज मॉलिकुलर के बीच में लाई करता है, और उसको हम विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट कहते हैं। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।